हेलो दोस्तों। तो दोस्तों आज मैंने ग्रुप डी का एक टेस्ट लगाया हूँ टेक्स्ट बुक पे लाइव टेस्ट। और ये वाला टेस्ट आज ही मतलब कल ही आया था सुबह में 9 बजे। ये वाला टेस्ट नंबर 13 है लाइव टेस्ट का। वहाँ पर लिखा होगा अल्टीमेट लाइव टेस्ट नंबर 13। तो ये वाला लाइव टेस्ट नंबर 13वां है। और ये वाला ग्रुप डी का टेस्ट नंबर मैंने मतलब ये वाला टेस्ट आज लगा लिया हूँ। और इस टेस्ट में मेरे क्या स्कोर बने हैं अभी बात करूँगा। तो दोस्तों देखिए, ये वाला टेस्ट में मैंने जो टोटल अटेम्प्ट किया था, टोटल 82 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किया था। और 82 क्वेश्चन में से मैंने 68 क्वेश्चन सही बनाया था और 14 क्वेश्चन मैंने गलत किया था और 18 क्वेश्चन मैंने बनाया ही नहीं था। और मेरा कट छट के टोटल जो रो स्कोर आया है इस टेस्ट में, तो रो स्कोर आया है 63.33 कुछ नंबर बने हैं। तो दोस्तों बात कर लेते हैं इस टेस्ट का लेवल कैसा था, इस टेस्ट में और मेरे कितने स्कोर आ सकते थे। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस टेस्ट का लेवल मॉडरेट लेवल था, उतना भी मतलब टफ नहीं था, मीडियम में था। रीजनिंग आसान था, उतना भी हार्ड नहीं था। एक दो रीजनिंग था जो थोड़ा था डिफिकल्ट, लेकिन आप थोड़ा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ते तो क्वेश्चन बन जाता, वैसा था। मेरे साथ हुआ है वैसे क्वेश्चन। रीजनिंग में एक दो क्वेश्चन ऐसा छूटा है जो मैंने ठीक से पढ़ा नहीं, जिसके वजह से वो क्वेश्चन मुझसे नहीं बना। और कुछ क्वेश्चन मेरे गलत भी हो गए रीजनिंग में। और रीजनिंग में देखिए दोस्तों, दो ठो क्वेश्चन स्टेटमेंट से पूछा गया था, जिसमें से दोनों क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किए थे, लेकिन दोनों क्वेश्चन मेरा गलत हो गया। लेकिन दो क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन बहुत आसान था, वो गलत होना नहीं चाहिए था, लेकिन वही बोले ना कि मैंने क्वेश्चन ढंग से पढ़ा नहीं, जिसके वजह से गलत हो गया। इसलिए आप जब भी बनाइएगा तो क्वेश्चन आप आराम से पढ़िएगा, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में नहीं बोल रहा है, आपको ध्यान से पढ़ना है तब बनाइएगा। नहीं तो थोड़ा सा मिस्टेक होगा तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा और आप एक नंबर से पीछे हट जाओगे। तो दोस्तों क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, ऐसी लापरवाही फाइनल एग्जाम में नहीं करना है जिस तरह से मैं कर रहा हूँ। इसी तरह LPCBT 2 में भी मैंने इसी तरह लापरवाही किया था, क्वेश्चन ढंग से पढ़ा नहीं था, जिसकी वजह से 3-4 क्वेश्चन मेरे गलत हो गए, जिसकी वजह से 65 नंबर बनाए से LPCBT 2 में। लेकिन अगर गलत नहीं होता तो 70-72 नंबर आ जाते। खैर LPL को छोड़ो, इस टेस्ट के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों मैथ का क्वेश्चन आप जानते ही होंगे कि मेरा मैथ में एडवांस उतना अच्छा है नहीं, क्षेत्र नीति से पूछा गया था और ज्योमेट्री से भी था, ज्योमेट्री से पूछा गया था, नहीं बना। क्षेत्र नीति से वो वाला भी क्वेश्चन नहीं बना, बस अर्थमेटिक मेरा क्वेश्चन बना है। और एडवांस जितना भी पूछा था छूट गया। एक द्विघात समीकरण से पूछा गया था जो मैंने बनाया था, लेकिन गलत हो गया, क्योंकि द्विघात समीकरण का कॉन्सेप्ट मुझे पता नहीं है कि किस तरह से सॉल्व करते हैं। मतलब पता था कि किस तरह से सॉल्व किया जाता है, लेकिन मैं फॉर्मूला भूल गया, माइनस का प्लस हो गया, प्लस का माइनस हो गया, जिसके वजह से मेरा क्वेश्चन गलत हो गया द्विघात समीकरण का। तो इस पे हमें काम करना पड़ेगा। तो दोस्तों द्विघात समीकरण से एक नया क्वेश्चन हर सेट में देता ही देता है, तो आप द्विघात समीकरण को अच्छे से कर लीजिएगा। और दोस्तों बात कर लेते हैं कि साइंस। तो दोस्तों साइंस में भी बहुत ही आसान क्वेश्चन थे, उतना भी टफ नहीं था। बस कुछ क्वेश्चन थे जो थोड़ा मतलब अंदर से पूछा गया था, उतना भी ऊपर ऊपर नहीं था, डिफिकल्ट था कुछ क्वेश्चन, लेकिन फिर भी बना लिए थे। लेकिन साइंस में भी कुछ क्वेश्चन थे जो मुझसे नहीं बना, जो गलत हो गया। जैसे प्रतिरोध से पूछा गया था, 2-3 क्वेश्चन प्रतिरोधक से था। और क्वेश्चन दोस्तों साइंस में ठीक ठाक ही क्वेश्चन थे। अगर आपका साइंस कंप्लीट है तो आप आराम से 25 में से आप आराम से 20-22 स्कोर कर लोगे। उतना भी आसान क्वेश्चन था साइंस में, उतना भी टफ नहीं था। बस कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है साइंस में तो आप बना लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। बस यही है कि मैथ में ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन अगर होगा आपका तभी जाके आप बना पाओगे। अगर रिवीजन ढंग से नहीं है तो फिर आपको बनाने में गड़बड़ियाँ हो सकता है। जैसे मेरा हुआ एक थी में क्या बोलते हैं, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन पूछा गया था जो आसान था, बस थोड़ा सा घुमाया हुआ था, जिसकी वजह से वो क्वेश्चन मुझसे नहीं बना, छूट गया। और एक तो था टाइम एंड वर्क था,
और एक तो किस तरह था जो भी मैथ का, वो भी आसान था, लेकिन वही बोले ना कि जब मैं बना रहा था उसमें दिमाग में नहीं आया कि इस तरह से बनाया जाता है। नहीं तो क्वेश्चन बन जाता है, जिसकी वजह से क्वेश्चन छूट गया। तो मैथ में मेरा बहुत क्वेश्चन छूट गया दोस्तों। 18 क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा तो मैथ का ही छूटा होगा। रीजनिंग और साइंस तो बन ही गया होगा, 18 क्वेश्चन में मैथ का ही छूटा होगा। और साइंस में 1-2 क्वेश्चन छूटा होगा, बाकी करंट में सब छूट गया। करंट में मैंने एक भी क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट किया। जीके में पूछा गया था, संविधान से पूछा गया था, समानता का अधिकार पूछा गया था, कितना अनुच्छेद में है, कितना से कितना अनुच्छेद में समानता का अधिकार है, इस तरह के क्वेश्चन थे। और पॉलिटी से 2-3 क्वेश्चन था, जिसमें से एक मैंने बनाया हो और एक तो मेरा गलत हो गया पॉलिटी में। तो दोस्तों ओवरऑल ठीक ही था। और ये वाला स्कोर दोस्तों इस टेस्ट में मेरे 63 स्कोर आए हैं ना, लेकिन अगर मेरा मैथ थोड़ा अच्छा से रिवीजन होता, थोड़ा क्वेश्चन अच्छा से पढ़ के बनाते, तो शायद इसमें 72-73 नंबर आप आराम से आ जाता इस टेस्ट में। लेकिन अगर आपके 65-70 नंबर भी इस टेस्ट में बन रहे हैं तो आपका स्कोर ठीक है दोस्तों। आप प्रैक्टिस करते रहो, एग्जाम आते आते आपका स्कोर डेफिनेटली 75 से 80 तक पहुंच जाएगा। और जितना भी लाइव टेस्ट आता है इस टेक्स्ट बुक में, आप लाइव टेस्ट जरूर लगाते रहिएगा। हर वीक एक टेस्ट आता है, ग्रुप डी का लाइव टेस्ट आता है, टेक्नीशियन का भी एक लाइव टेस्ट आता है। तो दोस्तों ग्रुप डी का लाइव टेस्ट जरूर लगाइएगा और टेक्नीशियन का भी लाइव टेस्ट आप जरूर लगा सकते हैं, क्योंकि ग्रुप डी और टेक्नीशियन का सिलेबस सेम ही है, कोई अंतर नहीं है। तो टेक्नीशियन का भी लाइव टेस्ट जरूर लगाइएगा। अभी मैंने फिलहाल ग्रुप डी का टेस्ट लगाया हूँ और ये वाला टेस्ट आज 15 तारीख है ना आज, तो आज रात को 9 बजे तक ही ये वाला टेस्ट अवेलेबल रहेगा। टेस्ट नंबर 13 ग्रुप डी का 9 बजे के बाद खत्म हो जाएगा, फिर अगला वीक आएगा। तो आप 9 बजे रात से पहले ये वाला टेस्ट लगा लीजिएगा, अगर नहीं लगाए होंगे तो। और लगा लिए होंगे तो आप अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि आपका स्कोर इस टेस्ट में क्या रहे हैं। और दोस्तों चलिए मिलेंगे फिर से नेक्स्ट वीडियो में।